प्रीति, मोनिका की शादी करीब आ रही है। हमने तो उसकी शादी की कोई तैयारी ही नहीं करी। यार एक काम करते हैं, कल लाजपत नगर मार्केट जाकर हम लोग अपनी ड्रेस फाइनल कर लेते हैं। हाँ ठीक है, कल सुबह 11 बजे निकलते हैं। और भी तो चीजें लेनी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, 11 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि ड्रेसेस के साथ और भी तो बाकी तैयारियां करनी होती है। सैंडल्स हो गई, पर्स हो गए, बैंगल्स हो गए। ऐसा करेंगे कल सारा काम खत्म कर देंगे मार्केट जाकर। हाँ ठीक है। चल ठीक है, रखती हूँ फोन। राजीव आ गए? हाँ आ गया हूँ। क्या हुआ राजीव, बड़े परेशान से लग रहे हो? हाँ परेशानी वाली बात है, आज मेरी बॉस से बहस हो गई थी और मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या, नौकरी छोड़ दी? अरे ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दी राजीव? आपको अच्छे से पता है आपकी नौकरी से ही ये घर चल रहा है। आपने नौकरी छोड़ी तो हम कैसे मैनेज कर पाएंगे? वो मुझे नहीं पता कैसे मैनेज होगा सब कुछ। डॉली, आज तो सैलरी भी मिलनी थी, कंपनी वालों ने मेरी सैलरी भी रोक ली है। अब जब कभी मेरा हिसाब करेंगे ना तब जाके मेरी सैलरी मिलेगी। ओहो राजीव, आपने तो मेरा सारा मूड ही ऑफ कर दिया। मुझे तो लगा था कि आज आपको सैलरी मिल जाएगी, और इसी वजह से मैंने प्रीति को फोन करके कल की प्लानिंग भी कर ली थी। कल हम लाजपत नगर मार्केट जाकर मोनिका की शादी की शॉपिंग करने वाले थे। अब मैं कहाँ से शॉपिंग करूंगी? ड्रेस लेनी थी, हैंडबैग लेना था, सैंडल लेनी थी, कितनी सारी तैयारियां करनी थी मुझे। राजीव आपने तो एक झटके में इतनी अच्छी नौकरी को लात ही मार दी। आपको पता ही है ना, आप पिछले 10 सालों से इस कंपनी में नौकरी कर रहे थे। मुझे तो अब इस चीज की टेंशन हो रही है कि अब आपको अच्छी नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी इस उम्र में। आपकी इस अच्छी सैलरी की वजह से मैंने एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया था। अब मेरे लिए पैसे ना होने की वजह से अपना स्टैंडर्ड डाउन करना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक स्टैंडर्ड बन चुका है। राजीव प्लीज आप अपने बॉस के सामने ना गिड़गिड़ाओ, उनसे माफी मांगो, जो गलती ना भी की हो ना उसकी भी माफी मांग लो। राजीव आप इस कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय हो, क्या पता आपके बॉस आपको दोबारा से रख ले इस नौकरी पर। डॉली, मैंने आपको बताया कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, तो आपने मुझसे एक बार नहीं पूछा कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी है। आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचने लग गई हो कि अब आपके खर्चे कैसे चलेंगे, आप शॉपिंग कैसे कर पाओगी, अपना स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन कर पाओगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझा हुआ है। अगर मैं आपको हर महीने पैसा दे रहा हूँ तो मैं सही हूँ, अगर मैं पैसा देना बंद कर देता हूँ तो मैं गलत हो गया। डॉली, आज ये बात साबित हो गई है कि आपको मुझसे प्यार नहीं है, बल्कि मेरे कमाए हुए पैसों से प्यार है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कोई नौकरी नहीं छोड़ी है, ये तो बस मैं आपका एक टेस्ट ले रहा था। टेस्ट? कैसा टेस्ट? आज सुबह पापा का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे उन्होंने गांव की ज़मीन बेच दी है, तो पापा मुझे और भैया को 35-35 लाख रुपए दे रहे हैं। तो मैं सोच रहा था उन 35 लाख से मैं आपके नाम पर एक प्लॉट खरीद लूँगा। इसलिए मैंने सोचा उस प्लॉट को आपके नाम पर लेने से पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लूँ, जिससे कि ये साबित हो जाए कि आप मुझसे प्यार करती हो या मेरे पैसों से प्यार करती हो। लेकिन अफसोस डॉली, आप मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करती हो।